राधे राधे, सबको नमस्ते। आप लोग भाई भाई या आप लोग कैसे हैं? बहनें आप लोग कैसी हैं? सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम अपना वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए नींब पर। नींब को हकीम क्यों कहा जाता है? कहा जाता है 100 रोगों की दवा एक नींब। लेकिन आज के वीआईपी दौर में, आज की आलसपन वाले दौर में, हम कोई भी हमें बीमारी होती है, थोड़ा सा भी मुझे प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम घरेलू नुस्खों के हिसाब से, घरेलू नुस्खों के को अपना करके हम अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बड़े रोगों का इलाज आप डॉक्टर के पास मत कराने जाइए, लेकिन जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे होते हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है हमारे दैनिक जीवन में, उसका हम कैसे उपचार कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले नाम लिया था नीम का। देखिए, जैसे किसी को थोड़ा सा भी जैसे फुंसी हो गया हो या शरीर में पूरी खुजली हो रही हो, तो आप नीम के पत्ते को पानी में उबाल दीजिए। उबाल करके जब वो ठंडा हो जाए तो उससे कम से कम नहाइए। 10-15 दिन लगातार नहाएंगे तो धीरे धीरे वो खुजली दूर हो जाएगी। बालों में देखा जाता है बहुत सारे डैंड्रफ हो जाते हैं, छोटे छोटे चकत्ते चकत्ते जैसे होते हैं, तो उसको भी हम नीम की पानी से धुल करके साफ कर सकते हैं। और कभी कभी जो हमारे देखेंगे आप, बड़े बड़े भी घाव हो जाते हैं, तो नीम की जो छाल होती है उस छाल को लाइए, उसको अच्छे से कूटिए, कूट के पाउडर बना करके नारियल तेल में उसका पेस्ट बना करके उस पर आप लगाइए। देखिए धीरे 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 आपको बहुत आराम हो जाएगा। और सस्ती दवा, अच्छी दवा और नुकसानदायक भी नहीं। आपको सर्दी जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बुखार में भी आप जो है कि नीम की पत्ती को थोड़ा सा उबाल करके, बोल करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप पी सकते हैं। मैं अपने दैनिक जीवन में सच्ची घटना मेरे साथ हुई थी कोरोना के समय। मेरी बेटी पारुल प्रिया को कोरोना में वो गई थी शूटिंग पे, तो शूटिंग से आ रही थी मिर्ज़ापुर में, तो उसको बेचारी को न जाने कैसे वहाँ पे छुआछूत का तो सिस्टम था ही, उसको हो गया कोरोना। वो आई, मैंने उसको एक घर में उसको बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने ही उसकी देखभाल की। इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी हो गया। मेरे हस्बैंड को इतना तेज हुआ था कि वो मुझसे बार बार ऐसे कहते थे कि मतलब लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे भी बहुत टेंशन होने लगी। फिर मैंने अपनी बुआ से पूछा कि बुआ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मेरे बुआ ने बताया, मैंने उसको किया, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। और मुझे नहीं लगता था कि वो ठीक हो पाएंगे, क्योंकि मैं भी अस्थमा की मरीज़ हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को किया। आज मैं बताऊँगी नीम कितना फ़ायदेमंद है। नीम की जो डंठल, जिसको हम दातुन कहते हैं, नीम की मैंने 4 डंठल ली, इतनी बड़ी बड़ी। उस 4 डंठल को मैंने 1 लीटर पानी में पूरा उबाला। उबालते 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 मतलब उस डंठल को पहले कूच दिया, खूब अच्छे से कूच करके उसको 1 लीटर पानी में डाल दिया। वो उबलते उबलते 1 कप हो गया। 1 कप जब हो गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा गुड़ अजवाइन डाला। इसके बाद वो खोलते खोलते आधा कप हो गया। जब आधा कप हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। बोले बहुत तीता है। मैं वो मतलब बोल नहीं पा रहे थे, संकेत से बताए मैं नहीं पी सकता हूँ। मैंने बोला प्लीज़ जीना है तो पीजिए। वो पिए। जब पिए तो उनका थोड़ा सा गला खुला। बोले मुझे रिलैक्स आ रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत अब नहीं हो रही है। फिर मैंने वही चीज़ अपनी बिटिया को भी दिया। और मैं, बुआ ने मुझसे 3 बार बताया था, लेकिन मैं उसको 5 बार दिन भर में दी, 5 बार दी। थोड़ा 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 करके देती गई। और मतलब कोरोना में समझिए उनको बिल्कुल कोरोना हो चुका था, दोनों को बिल्कुल क्वारंटाइज कर दिए थे दोनों को। और वही उनके लिए रामबाण हुआ। और उनकी सांसें अच्छे से चलने लगी, सांस खुल गई, बुखार भी ख़त्म हो गया, बहुत तेज फीवर था, सर में दर्द था, सारी चीज़ें दूर हो गई। तो सर दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपको मुंह से बदबू आ रही है, दांत में डायरिया हो गया है, बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम हो गई, दुर्गंध आ रही है, तो आप नीम की पत्ती को अच्छे से उबाल करके उसका कुल्ला करिए। और जो नीम की छाल है उस छाल को मैंने जब पेस्ट बना करके उसको
किसी भी चीज़ में, जैसे सरसों के तेल में, जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं उसमें उस दांत को धीरे धीरे मालिश करिए, रगड़िए और उसको एक आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। देखिए धीरे धीरे दांत का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और मसूड़े भी एक साथ सब मतलब कि सिकुड़ने लगेंगे, दुर्गंध भी आनी दूर हो जाएगी। तो हमारे दैनिक जीवन में नीम का बहुत बहुत बड़ा उपयोग है। और हफ्ते में जिसको कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको भी ये बात कहूँगी कि वो मतलब कि हफ्ते में अगर नहीं कर सकते हैं तो महीने में एक बार पानी में नीम की पत्ती को उबाल करके उसको अच्छे से ठंडा कर करके उस पत्ती के उबले हुए पानी से नहाएं। नहाने से जो शरीर की बाहर की सारी बैक्टीरिया होती है वो नष्ट हो जाती है। बालों में जो मतलब कुछ रोग कीटाणु जैसे चीज़ें प्रॉब्लम आते हैं, जैसे वो सारी भी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो इसलिए हमको अपने दैनिक जीवन में नीम का उपयोग करना चाहिए और अपने घर के आसपास नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नीम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग जब छोटे छोटे थे हुआ करते थे तो गांव जाते थे, हम लोग को थोड़ी सी भी फुंसी हो जाती थी तो दादी लोग कहती थी जाओ नीम की पत्ती ले आओ। वो नीम की पत्ती हम लोग लाते थे, उसको अच्छे से पीस करके और नीम की पत्ती उसको उस घाव पर लगा करके लेप करके उसको पट्टी बांध देती थी। 2 दिन 3 दिन करती थी और वास्तव में वो ठीक हो जाता था। बाज़ारों में जैसे आप देखेंगे जो पेड़ पौधे हैं जिसमें फंगस लग रहे हैं, पेड़ पौधे सिकुड़ रहे हैं, उनका ग्रो नहीं हो रहा है, तो बाज़ार में जो नीम की खली मिलती है, जो नीम की बीज से बनाई जाती है, उसके तेल निकाल करके, तो नीम की बीज की जो खली मिलती है उसको पेड़ पौधों में डालने से पेड़ पौधे स्वस्थ और मस्त हो जाते हैं। तो हम अगर उसका उपयोग करेंगे, हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और, जो नीम की छोटी छोटी नीम कौड़ी होती है उसको गांव में लोग सुखा करके उसको पेरवाते हैं, मतलब उसको पेरने के लिए देते हैं। तो उसमें से जो तेल निकलता है उसका तेल भी बहुत फायदेमंद होता है। उसके तेल को भी आप जहाँ फोड़ा फुंसी है या आपको खुजली हो रही है, चकत्ते चकत्ते सारे हो रहे हैं, जैसे इन्फेक्शन टाइप का है, तो अगर आप उसके तेल को भी लगा करके धूप में आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे तो धीरे धीरे उस तेल से भी बहुत रिलैक्स मिलता है। तो मैंने आज नीम पे ही वीडियो बनाया है। नीम और हकीम कहा गया है 100 हकीम की एक नीम, 100 हकीम की एक नीम। नीम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और नीम का हम लोग उपयोग करें, प्रयोग करें। और ये भी देखे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर होते हैं तो नीम की जो पत्ती होती है, सूखी हुई पत्ती होती है, तो लोग उसको ला करके सुलगा देते हैं, तो उस पत्ती में भी तीतापन होता है। तो उस पत्ती के तीतेपन से जो धुएं निकलते हैं उससे भी मक्खी मच्छरें क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो बताइए, हमारे दैनिक जीवन में नीम का बहुत बड़ा उपयोग है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दूसरों के पास शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के पास लेकर आती हूँ, आप लोगों के लिए आती हूँ और कहीं ना कहीं अपने लिए भी बनाती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। नमस्ते।